भट्ट साहब बहुत शुक्रिया। क्या लग रहा है आज जो उम्मीदें थी और जिस तरह से हम देख रहे थे कि लास्ट 2 इलेक्शंस के अंदर जो एक ग्रिप थी वो एक पार्टी की कमज़ोर होती हुई अभी हमें नज़र आई है, क्या कहेंगे इन नताइज पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब में 13 हल्के, 6 कौमी और 7 सूबाई असम्बली, एक KPK की सीट है हरीपुर। ये पूरा इलेक्शन जो है जिसकी आप अभी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, 13 हल्कों के आज नताइज आ जाएंगे और नतारा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इन हल्कों को सिर्फ 3 हल्कों को बाहर निकालूं जिसमें मैं समझता हूं कि कांटेदार मुकाबला है, तो वो मैं एनालिसिस आपको दे सकता हूं। पहला तो कांटेदार मुकाबला मैं समझ रहा हूं उमर अयूब की सीट पर हरीपुर में होगा। हरीपुर की सीट जो है वो NA 118 नेशनल असम्बली की सीट है। एक तो वो कांटेदार मुकाबला है, दूसरी सीट है NA 129 लाहौर, हाफिज मोहम्मद नुमान और अरसलान साहब के दरमियान मुकाबला है, और तीसरी सीट है डेरा गाजी खां जहां खोसा बरादरी और ये लुगारी बरादरी जो है ये लड़ रही है। असल में कहानी कुछ इस तरह है कि जो उमर अयूब साहब हैं उनके नैली के बाद उनकी जो बेगम है वो शहर नाज 96 लाख वोटों से एक दफ़ा जीती थी, और अभी दावा कर रही है पीटी कि इस दफ़ा वो 1,96,000 की बजाय 2 लाख भी क्रॉस कर सकती है उमर अयूब की सीट से और वो जीत सकती है। अब सवाल ये है कि उनके मुकाबले में उमर अयूब साहब की जब बेगम आई हैं तो वहाँ पर आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून ने अपना कैंडिडेट दिया है, और दिन रात वहाँ पर कैप्टन सफदर जो नवाज शरीफ के दामाद हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए हरीपुर की सारी ऑल इन ऑल जो है वो कैप्टन सफदर के पास है। वो वहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कैप्टन सफदर उस हल्के को लेके चल रहे हैं। बाबर नवाज साहब के लिए वो वोट मांग रहे हैं। बाबर नवाज साहब खुद भी जो है वो अच्छे कैंडिडेट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डेरा गाजी खां की बात करें तो जुल्फकार खोसा साहब हमारे पंजाब मुस्लिम लीग नून के सदर होते थे। आपको याद होगा दोस्त मोहम्मद खोसा जो थे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब भी रहे थे। अब वो लुत्फ की बात है, वक्त बदलता है हमेशा। मुस्लिम लीग नून के जो जुल्फकार खोसा, दोस्त मोहम्मद खोसा है, वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जैसे हमारे काबिल एहतराम दोस्त बसरा साहब बैठे हुए, ये भी किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी में थे, अब ये PTI में शामिल हो गए हैं। इसी तरह दोस्त मोहम्मद खोसा जो है अब वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और वहां से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी से फिर PTI में गए, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग PTI, फिर अब पीपल्स पार्टी में। शौकत बसरा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। सर मैं एक जिक्र करना चाहूँगा NA 104 के हवाले से। राजा रियाज के बेटे जो हैं दानियाल इस वक्त एक वाज़ेह बसरी दिखाई दे रहे हैं लेते हुए। एक दफ़ा ये भी कहा गया था कि जिन लोगों ने तहरीक अदम एतमाद में साथ दिया उनके बच्चों को कोई रिश्ता तक नहीं देगा। आज उनके बच्चों को वोट भी दिया जा रहा है और एक तब्दीली भी नज़र आ रही है। अगर हम इससे पहले के इलेक्शन में बात करें, हामिद रज़ा के साहिबजादा हामिद रज़ा के साथ जब कंटेस्ट हुआ था तो इतना ज़्यादा मार्जिन नज़र नहीं आया था। ये 92,000 लिए थे और जो हामिद रज़ा से उन्होंने 1,28,000 वोट लिए थे। जो अब डिफरेंस एक क्रिएट हुआ है इसमें चेंजिंग ये आई है कि मुआशी तरक्की, फिर हमने देखा कि 27वीं 26वीं तरमीम, और उसके बाद एक जमात को जिसने लास्ट जो कंटेस्ट किया था उसने 15,000 वोट जो थे उनको मिले थे। आज वो 15,000 वोट का जो एक गैप था वो फिल करती हुई मुस्लिम लीग नून दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए इब्राहिम, 6 नेशनल असम्बली और 7 सूबाई असम्बली की सीटों पर आज बाई इलेक्शन हो रहे हैं। इस पे तहरीक इंसाफ सिर्फ 2 सीटों पर हिस्सा ले रही है। बाकी तमाम हलकों का हमने बाइकआउट किया है, सिवाय लाहौर के और हरीपुर के 2 हलकों का इलेक्शन लड़ रहे हैं। चूँकि हम ये समझते हैं कि 8 तारीख को इतना बड़ा डाका पड़ा था सियासत पे, इलेक्शन पे, वोटों पे कि 2/3 मेजॉरिटी मिली तहरीक इंसाफ को, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, जिनको वज़ीर आज़म होना चाहिए था इमरान ख़ान को, वो जेल में पड़े हैं। जो हारे हुए थे किसी को वज़ीर आला लगा दिया गया, किसी को वज़ीर आज़म लगा दिया गया। एक रीज़न तो ये थी कि हमने बाइकआउट किया। दूसरा ये कि हमारे लोगों को ना हक सज़ाएँ दी अपनी अदालतों से जजेस के ज़रिए, तो हमारे वो लोग जो जीते हुए थे उनको नाअहल कर दिया गया। ये भी रीज़न थी हमारी बाइकआउट करने की। तो आप देख रहे हैं कि टर्न आउट क्या है। मेरा ख्याल में हार्डली 10 या 15% भी नहीं होगा जिन सीटों पे तहरीक इंसाफ कॉन्टेस्ट नहीं कर रही है। 1 वे वहाँ तो इलेक्शन ही नहीं है, अकेली मुस्लिम लीग नून भाग रही है। और वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वहाँ जो 2 सीटों पे लड़ रही है, वहाँ पर लाहौर के अंदर मैं आपको भी बता रहा हूँ
वहाँ पर हमारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, छापे मारे गए। सो पाकिस्तान में इस वक्त ना जमहूरियत है, ना सियासत है। एक इमरान खान को झुकाने के लिए पूरा निज़ाम, अदलिया ख़त्म कर दी गई, इलेक्शंस ख़त्म कर दिए गए, सियासत ख़त्म, जमहूरियत ख़त्म, पार्लियामेंट ख़त्म। उसकी वजह इमरान खान 90% पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। बाकी मेरे भाई ये लोग तो अब इस काबिल ही नहीं है कि आज मेरा चैलेंज है क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। ये लोग एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवा दें। नवाज शरीफ, मरियम बीबी, शहबाज शरीफ काउंसलर मुंतखब नहीं हो सकते। ये है आज इनकी सियासत। सर NA-18 में क्या अच्छा हाँ, NA-18 में भी देख लें। सुन तो लो मेरे भाई, NA-18 में भी वोट पड़ रहे हैं ना। अभी जब उमर अयूब साहब या उनकी मिसेस जीत जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कि हमें फॉर्म 47 मिल जाएगा? क्या 2024 में ऐसा नहीं हुआ? कराची की सीटें, पंजाब की सीटें, मेरा तो आपको मैं मिसाल के तौर पे दे रहा हूं कि मुस्लिम लीग नून जिसकी इस वक्त हुकूमत है पंजाब में भी और मरकज में भी, अगर शहबाज शरीफ को हारने के बावजूद वजीर आजम लगाया जा सकता है 17 सीटों पर, मरियम बीबी को अपनी सीट हारने के बावजूद उसको वजीर आला लगाया जा सकता है। अमार साहब से जानेंगे। अमार साहब का जो है वो एक बार फिर तस्करा छिड़ पड़ा है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो केपी में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो भी चेंज हो सकते हैं। लिखा है वो एक बार फिर तस्करा छिड़ पड़ा है। शौकत बसरा साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा। जो केपी में इलेक्शन हो रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, लेकिन वो भी चेंज हो सकते हैं। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड हमें पंजाब के अंदर दिखाई नहीं दे रहा। इस वजह से हम कंटेस्ट ही नहीं कर रहे, हम लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे। फील्ड ही कोई नहीं, तुम लेवल की गल करते हो पे, फील्ड ही कोई नहीं। अमार मसूद साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट सर? अच्छा भाई, जो बाकी लोग बात कर रहे हैं वो तो जाहिर है अपने अपने नुक्ता नजर से बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्शन के हवाले से मेरे ख्याल में ये कोई बहुत ज्यादा दानिशमंदी नहीं थी कि तहरीके इंसाफ ने इसका बाइकआउट किया। ये बात माननी चाहिए कि उनके लिए हालात नामुसाइद हैं, चीजें मुश्किल हैं, और लेकिन उस सूरत में अगर वो इलेक्शन हारते या जीतते, दोनों फतह उनकी होती है। लेकिन ये कोई इतना दूर अंदेशाना फैसला नहीं था कि आप इलेक्शन का बाइकआउट कर लें। इससे ये आपका जो सियासी नजरिया जो कुछ भी होता है वो पसे पुश चला जाता है, दूसरी पार्टियां सामने आ जाती हैं। जहां तक इस बात की बात है कि 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा थे, तो ये बहुत हद तक बात ठीक है, इलेक्शन मुतनाज़ा थे, लेकिन ये अधूरी बात है। अगर मुकम्मल बात करेंगे तो आपको बात समझ आएगी। अधूरा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। 2024 के इलेक्शन मुतनाज़ा थे, उतने ही मुतनाज़ा थे जितने 2018 के इलेक्शन थे। उसमें भी बेतहाशा रैगिंग की गई, उसमें भी वो लोग जो काउंसलर नहीं मुंतखब हो सकते थे उनको MPA MNA और फिर उसी की वजह से वो मिनिस्टर बन गए। अगर आपकी याददाश्त सिर्फ 2022 तक कायम है तो फिर एक अलग मसला है। अगर आप पूरे पाकिस्तान के सियासी और तारीखी तनाजुर की सूरत में इन इंतखाबात को देखना चाहते हैं तो 2024 में वही हुआ जो 2018 में हुआ था। अभी तक चूंकि स्पेस छोड़ दी तहरीके इंसाफ ने, बाइकआउट किया है, तो स्पेस कभी खाली नहीं रहती।